मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स आर, देखो इसको समझने के लिए हमें इसका क्या देखना पड़ेगा, एक डायग्राम देखना पड़ेगा। उस डायग्राम से क्या कर सकते हैं, हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये है एक मसल बंडल, मैंने मसल के अंदर से एक बंडल निकाल लिया है जिसको हम फैसिकल बोलते हैं, और इस मसल बंडल के अंदर ये है मसल फाइबर्स, ये रहे। ये मैंने क्या लिया है, इस मसल बंडल का ट्रांसफर सेक्शन लिया है, क्रॉस सेक्शन है ये। यहां पर ये है मसल फाइबर जिसको हम मसल सेल कहते हैं, और यहां पर जो आपको नजर आ रहा है वो है fascicle, और यू कैन कॉल इट मसल बंडल। अब हम इस मसल फाइबर को क्या कर रहे हैं, निकाल देते हैं बाहर, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब इस मसल फाइबर में हम देखेंगे ये है सार्कोलिमा, इस तरह से ये सार्कोलिमा है, मसल फाइबर को मैंने बाहर निकाल दिया है। ये सार्कोलिमा है और ये न्यूक्लियाई है, पेरिफेरली अरेंज्ड न्यूक्लियाई है मसल फाइबर के, इस तरह से। और यहां पर अंदर जो है इस मसल फाइबर के अंदर ये अरेंज्ड है मायोफाइब्रिल, ये है मायोफाइब्रिल 1, दिस इज मायोफाइब्रिल 2, दिस इज मायोफाइब्रिल 3, इस तरह से कई मायोफाइब्रिल जो है वो अरेंज्ड हैं। ये क्या है, दिस इज सार्कोलिमा, दिस इज सार्कोप्लाज्म, these are मायोफाइब्रिल, फाइबर बड़ा होता है, फाइब्रिल छोटा, छोटा मतलब नैरो, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है मसल फाइबर का, जो मैंने यहां से एक मसल फाइबर ग्रीन कलर का उठा करके यहाँ आपको बना के दिखा रही हूँ, मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सब कुछ बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मायोफाइब्रिल को हम बड़ा करके वहां पर दिखा देते हैं। कौन से कलर से लिया है हमने मायोफाइब्रिल, हमने लिया है ब्लू कलर से। तो हम इस मायोफाइब्रिल को यहाँ से उठा करके यहाँ पर बना के देखेंगे। ये है मायोफाइब्रिल, ठीक है। और इस मायोफाइब्रिल में मायोफिलामेंट्स अरेंज्ड होते हैं, कौन से, एक्टिन और मायोसिन। तो मैंने क्या किया, इस मायोफाइब्रिल को उठा लिया यहाँ से, और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ किस तरह से जो मसल फाइबर्स हैं वो अरेंज होते हैं, सॉरी मसल फाइबर नहीं, मायोफिलामेंट्स अरेंज होते हैं। ये है मायोसिन, यहां पर अब हम बनाएंगे एक्टिन, नेक्स्ट हम बनाएंगे जेड लाइन, इस तरह से। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज मायोसिन, द मायोफिलामेंट। ये जो ग्रीन है दिस इज एक्टिन, और ये लाइट ग्रीन जो है दिस इज जेड लाइन 1, दिस इज जेड लाइन 2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है सार्कोमियर। तो मतलब ये कि इस मायोफाइब्रिल में कई सार्कोमियर्स हैं। तो कैसे समझेंगे, बहुत सारे सार्कोमियर्स मिलकर के बनाते हैं मायोफाइब्रिल, बहुत सारे मायोफाइब्रिल ब्लू कलर के मिलकर के बनाते हैं मसल फाइबर, ये ग्रीन वाला मसल फाइबर बहुत सारे मिलकर के बनाते हैं मसल बंडल, और बहुत सारे मसल बंडल मिलकर के बनाते हैं मसल, गॉट इट। तो मायोफिलामेंट से बनेगा मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल से बनेगा दैट यू कैन से मसल फाइबर, मसल फाइबर से बनेगा मसल बंडल, एंड मसल बंडल से बनेगा मसल। So this is all about this.
अब इसमें बोला है कि मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स आर, अब इसमें क्या होना चाहिए, कैसे अरेंज्ड है ये, पैरेलली अरेंज फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर, बिल्कुल सही। अगर ये मसल फाइबर को हम देखें तो इसके अंदर मायोफाइब्रिल भी पैरेलली अरेंज्ड है, देखो ये पैरेलल अरेंजमेंट है, बिल्कुल पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंज। और मायोफाइब्रिल के अंदर अगर हम मायोफिलामेंट्स को देख रहे हैं तो उनका भी कैसा अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट है। तो आंसर क्या होना चाहिए, पैरेलल। बिना डायग्राम बनाए हम इसको नहीं समझ सकते। चाहे मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल का अरेंजमेंट हो या मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट का अरेंजमेंट हो, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट,